नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान। और सबसे पहले बात करते हैं, देश भर में धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। इस बार दीपोत्सव यानी कि अगले 6 दिन में 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के खुदरा कारोबार की उम्मीद है। पिछले सीजन में 32,000 करोड़ का व्यापार हुआ था। 22,300 नए वाहन आज से सड़कों पर होंगे और 15,000 फ्लैट्स के नए बता दें कि सौदे और डिलीवरी और बुकिंग की उम्मीद है। वहीं आपको बता दें कि अफोर्डेबल हाउस की बिक्री में आज तेजी की संभावना जताई जा रही है। वहीं ज्वेलरी सेक्टर में भी बिक्री में इजाफे की निगाहें जमाए बैठे हैं। गारमेंट, मिठाई और गिफ्ट खरीदने में भी बूम है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है और कई बता दें कि सेगमेंट में उत्पादन की कमी से सप्लाई प्रभावित हो रही है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, गारमेंट्स और लाइट वेट ज्वेलरी, रियल एस्टेट सेक्टर में उछाल की उम्मीद है। बाजार में बूम के लिए ऑफर्स की भी भरमार है। सभी सेक्टर में आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं क्योंकि आज धनतेरस है। ऐसे में खरीदारी बढ़ेगी तो ऐसे में देखा जा रहा है कि मार्केट बूम करेगी और ऐसे में बिक्री ज्यादा से ज्यादा होगी। हर सेक्टर में ये उम्मीद जताई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा। अब बात राजधानी जयपुर की करते हैं। जयपुर में धनतेरस पर महंगी पड़ेगी कीमती धातु की खरीदारी और धनतेरस पर सोना और चांदी बड़े में उछाल देखा जा रहा है। सोना की कीमतों में 800 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल है। चांदी कीमतों में 1900 रुपए प्रति किलो की तेजी देखी जा रही है। सोना 24 कैरेट 52,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। सोना जेवराती बता दें कि जेवराती 50,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर। सोना 18 कैरेट 43,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं सोना 14 कैरेट की अगर बात करें तो ये 43,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर। और इसी के साथ 59,500 रुपए प्रति किलो रही चांदी की कीमतें। जयपुर सराफा कमेटी ने जारी किए हैं भाव। दीपावली को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्साह के साथ उत्साह के रंग देखने को मिल रहे हैं। वहीं धनतेरस पर आज बाजारों में करोड़ों के कारोबार की उम्मीद है। दीपावली को शुभ और लाभ की बनाने में उत्पादन के निर्माताओं ने तैयारी कर रखी है। जयपुर समेत प्रदेश भर में दीपावली पर शुभ लाभ और परंपरागत रूप से चांदी का सिक्का खरीदने का प्रचलन है। इस दौरान बड़ी संख्या में मिलावटी उत्पाद विक्रेता भी सक्रिय हो जाते हैं। इससे बचाने के लिए वर्ष 2006 से सराफा ट्रेडर्स कमेटी जयपुर ज्वेलर्स को सिक्के उपलब्ध करवा रही है। इस बार 800 करोड़ रुपए के आसपास सोने चांदी के सिक्कों की दीपावली पर बिक्री का अनुमान है। सराफा ट्रेडर्स कमेटी जयपुर ने जारी किए सोने और चांदी के सिक्के। बता दें कि हॉलमार्क और शुद्धता का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। गोल्ड के सिक्के 995 गोल्ड की प्योरिटी के सिक्के की गारंटी सराफा ट्रेडर्स कमेटी की है। सिक्के जारी कर रखे हैं और सिक्के सारे कार्ड पैकिंग में हैं। हमारे सिक्के हैं MMTC और पैम के सिक्के की फिनिशिंग के टक्कर के सिक्के बनाए जाते हैं और उनकी रेट की अपेक्षा में हमारी रेट हमने 20% लेबर में हम माल दे देते हैं। आज MMTC का सिक्का 10,000 रुपये किलो लेबर है तो हमारा सिक्का 6-7 हज़ार रुपये किलो लेबर में मिल जाता है बाजार में उपभोक्ताओं को। उत्साह का माहौल बाजार में नज़र आ रहा है तो व्यापार निश्चित रूप से बढ़ेगा। और जिसमें चांदी के सिक्के हैं, सोने के सिक्के हैं, चांदी की मूर्तियां हैं और भी बहुत सारे सोने की ज्वेलरी है, बर्तन इत्यादि है, यूटेंसिल्स वगैरह बहुत सारे आइटम्स हैं जो बाजार में इनकी अच्छी मांग होने की उम्मीद व्यापारी वर्ग कर रहा है। तो ये दीपावली और धनतेरस के मौके पर उदयपुर में भी खासी रौनक देखने को मिल रही है। मंदिरों को भी भव्य तरीके से सजाया गया है। लोग अपने अपने घरों की साज सज्जा में जुटे हुए हैं। दीपावली के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। उदयपुर से जी मीडिया के संवाददाता ने खास रिपोर्ट देखिए धनतेरस पर तैयार की है कि किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। उदयपुर में दीपोत्सव पर्व की धूम आज से शुरू हो गई है और मैं भी शहर के महालक्ष्मी मंदिर में हूँ। यहाँ पर धनतेरस के दिन भक्तों के दर्शन करने के पहुँचने का क्रम जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि धनतेरस शाम को 6 बजे बाद लगेगी, लेकिन अभी से ही महालक्ष्मी के दरबार पर भक्तों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और दीपावली पर्व को लेकर मंदिर में भव्य सजावट यहाँ पर की गई है और आज धनतेरस के उपलक्ष्य में माताजी महालक्ष्मी को विशेष श्रृंगार यहाँ पर धारण कराया गया है और सुबह से ही यहाँ पर भक्त जो है वो पहुँच रहे हैं। 5 दिन तक दीपोत्सव पर्व की
धूम मंदिर में रहेगी और यहाँ पर जैसे जैसे पर्व बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर आने वाले भक्तों का क्रम भी बढ़ेगा। दीपावली पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। रंग निवास से की बात करें या जगदीश चौक की बात करें, वहाँ से वाहनों का आवागमन रोका हुआ है और महालक्ष्मी मंदिर के बाहर सहित आसपास के पूरे मार्गों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है ताकि यहाँ पर जब भक्त पहुँचे तो वो बिना ही किसी विघ्न के माता के दर्शन कर पाए और पूरी तरह से सुरक्षित रह पाए। उसके अलावा भी शहर के तमाम बाज़ारों में पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। सादा वस्त्रों में पुलिस के जवान जो है वो मुस्तैदी से ड्यूटी देंगे ताकि त्योहारी सीजन में किसी तरह की कोई भी अप्रिय वारदात करने की बदमाश मंशा करे तो उसको दबोचा जा सके। तो कहा जा सकता है कि दीपावली पर्व को लेकर मंदिरों में जहां पर भक्तों का उत्साह है तो वहीं बाजारों में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। कैमरामैन अमानत के साथ अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर। आज धनतेरस का पर्व है और बाजारों में जमकर धूम देखी जा रही है और हर सेक्टर में जमकर खरीदारी देखने को मिल रही है। विशेष करके धनतेरस पर सोने और चांदी की खरीदारी जमकर हो रही है। कोटा से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। धनतेरस पर धन बरसे जमकर की खरीदारी होती है, चाहे बाजार का कोई भी सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल, कपड़ा बाजार या इलेक्ट्रिक बाजार या फिर ज्वेलरी खरीदना बहुत शुभ होता है। और सुबह से ही जो जमकर की खरीदारी है वो सोने चांदी के आभूषणों की हो रही है। फिलहाल एक ज्वेलरी शोरूम में है, तस्वीर देखेंगे तो बहुत कुछ नया है, बहुत कुछ खास है। देखिए वक्त बदल रहा है, बदलते वक्त के साथ में बाजार में क्या क्या नया है। बाजार में अभी एंटीक सिल्वर में नया कलेक्शन आया हुआ है। एंटीक सिल्वर में गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति है, इसके अंदर रूबी का अब वर्क हो रहा है। ये बिल्कुल नई चीज़ है, कोटा में पहली बार आई है। उसके बाद सोने के ऊपर बहुत सारे, चांदी के ऊपर बहुत सारे सिक्कों में आजकल तस्वीरें आने लग गई हैं। तस्वीरें ये भी नया है। ओकेजन के हिसाब से हर ओकेजन की आपकी 25th एनिवर्सरी होगी, सबके हिसाब से आपका आजकल इसके ऊपर किया वो भी हो गया। सबके ऊपर इसमें आजकल फोटो आने लग गई है। एक क्लाइंट से और जोड़ूंगा मैं आपको। भाई साहब, मैंने सुना आपका पहला बिल जो है वो आपके नाम का ही फटा है, तो क्या मन बनाया था कि आज पहले जो खरीदार है वो आप बनेंगे? अरे हम अग्रवाल डायमंड्स के 25 साल से ग्राहक हैं और हमारे मैसेज वगैरह सब किटी वगैरह चला, इसमें मेंबर हैं, तो आते हैं। क्या क्या खरीद लिया? तो हमने तो एक तो ये हार खरीदा है और एक ये क्या बोलते हैं यंत्र है और ये गणेश जी हैं, ये अपनी कार के लिए खरीदे। बहुत कुछ खरीद लिया और बहुत कुछ आज जो है वो बाजार में रहने वाला है। जमकर की खरीदारी होने वाली है, जमकर के धन बरसने वाला है। यही है धनतेरस का पर्व और जमकर के जो धूम कोटा के बाजार में देखने को मिल रही है। कैमरामैन शक्ति सिंह के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। तो आप देख रहे हैं कि धनतेरस की खास धूम देखने को मिल रही है और इसी पर मेरे सहयोगी जोधपुर से भवानी भाटी और उदयपुर से अविनाश जगनावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बताएंगे कि कैसा जो है बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। अविनाश, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, कैसे जो है रौनक देखने को मिल रही है, खरीदारी में कैसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब कोरोना काल के बाद जिस तरह से त्योहार फिर से त्योहार जैसे दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर में धन की बरसात हो रही है। कुछ देर पहले हमने ज्वेलरी शोरूम की तस्वीरें दिखाई थी और अब मैं एक पटाखा की दुकान पे यहाँ पर हूँ और आप देखिए 2 साल बाद में कोरोना काल था, ऐसे में सरकार ने पटाखे छोड़ने के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था और इस बार त्योहारी सीजन में लोग जमकर आतिशबाजी कर पाएंगे, 2 साल बाद पटाखे चला पाएंगे। उसका असर यहाँ के पटाखा बाजार पे देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पटाखा खरीदने के लिए यहाँ पर पहुंचे और खूब जम के यहाँ पर पटाखों की खरीदारी यहाँ पर की जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे बात करूंगा। बाबू जी, आप बड़े खूब सारे पटाखे लेके जा रहे हो, किस तरह की इस बार दीपावली मनाने का प्लान है? दीपावली इस बार लॉकडाउन के बाद में बहुत अच्छी तरह से मनाने का प्लान है, क्योंकि 2 साल से कभी किसी अभी तक ना बना ही नहीं है दिवाली, इसलिए फटाके और थोड़ी शॉपिंग की जा रही है। घर को भी बहुत अच्छी तरह से सजाया जा रहा है। बस एक प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट थी कि धनतेरस से बड़े व्हीकल जो हैं जो सिटी के अंदर आ रहे हैं उनको बंद कर देना चाहिए, जिससे ट्रैफिक जाम ना हो। पटाखे भी आपने पूरे लिए, 2 साल की कसर इस बार निकालेंगे? नहीं, 2 साल की कसर तो पूरी नहीं निकाली है। पटाखों के लिए तो मतलब जितना पैसा खर्च किया जाए उतना कम है।
लेकिन हाँ लिए हैं बच्चों के लिए, क्योंकि 2 साल में पहली बार मतलब बहुत खुशियों से मनाई जा रही है। तो देखिए बच्चों के लिए यहाँ पे पटाखे यहाँ पे लिए हैं। जो पटाखा कारोबारी है उनसे मैं बात करूँगा। भाई साहब काफ़ी अच्छा कारोबार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 2 साल का जो आतिशबाजी नहीं हुई थी, किस तरह के नए पटाखे आए हैं? पोल्यूशन फ्री पटाखे हैं या किस तरह के हैं? वैसे पूरे भारतवासियों को, राजस्थान वासियों को, मेवाड़ वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, धनतेरस की भी शुभकामनाएं। जैसा कि वो पिछले 3 साल से पटाखे व्यापार जो सफ़र कर रहा था, मंदी के दौर से बंद था, बैन लग रहा था, फिर बाद में वो ग्रीन पटाखों का जो मामला आया था, वो अमोनियम नाइट्रेट बंद करने के बाद में इसकी प्रोडक्शन को चालू होने में 4 महीने लेट चला था। प्रोडक्शन कम होने के बाद में डिमांड इतना बढ़ गया कि प्रोडक्शन इतना पूरा नहीं हो पाया कि पब्लिक की हम डिमांड पूरी कर पाएँ। वैसे व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, जो हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा चला है ये व्यापार। किस तरह के नए पटाखे आए हैं? इसमें बच्चों के किड्स चॉइस आई है, हेलीकॉप्टर आया है, स्नोफॉल आया है, और रेड बॉल्स आई हैं। इसमें डिफरेंट वेराइटीज़ के बच्चों के ज़मीन चक्कर हैं, सिटी विसिल वाला ज़मीन चक्कर है, पेंसिल विसिल वाली पेंसिल्स है। बिल्कुल, देखिए कई तरह के नए पटाखे यहाँ पे आए हैं और बड़ी संख्या। ठीक है अविनाश, आपके पास आऊंगे। खासा उत्साह जो है देखने को मिल रहा है उदयपुर में भी, और व्यापारियों में भी, और लोगों में, ग्राहकों में भी खासा उत्साह है। मैं अब आना चाहूंगी भवानी के पास। भवानी, जोधपुर में क्या देखने को मिल रहा है? किसी तस्वीरें आ रही हैं? देखिए खुशबू, पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में जो दीपोत्सव का आगाज़ आज से कह सकते हैं धनतेरस के साथ में ही हो गया। और पूरे प्रदेश में जिस तरह से 2 साल बाद में जो बाज़ारों में रौनक लौटी है, उससे जो व्यापारी है उनके चेहरों पर ख़ासतौर से खुशी नज़र आ रही है। इसके साथ ही जो लोग हैं वो भी जिस तरह से 2 साल बाद उस धनतेरस से ख़रीदारी का उनको जो मौका मिला है, तो सुबह से ही जोधपुर शहर के बाज़ारों की बात करें तो यहाँ पर जो लोग हैं वो ख़रीदारी के लिए पहुँचे। और ख़ासतौर से धनतेरस के दिन जिस तरह से सोना चांदी आभूषण के साथ ही जो बर्तन या फिर जो अन्य सामग्री है वो ख़रीदना शुभ माना जाता है, तो उसको लेकर के सुबह से ही बाज़ारों में रौनक है और लगातार लोग जो है बाज़ार में ख़रीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक 2 साल बाद में जो उत्साह लोगों में देखने को जो मिला था, उससे कहीं न कहीं बाज़ारों की रौनक एक बार फिर बढ़ी है, जिससे व्यापारियों को भी बड़ी उम्मीद लगी है कि इस बार जो है बाज़ार में अच्छी आमदनी उनको होनी है, क्योंकि 2 साल का जो काल था वो व्यापारियों के लिए बड़ा मुश्किल भरा समय था। उसके बाद में आज दीपोत्सव के आगाज़ के साथ ही बाज़ारों में फिर से रौनक लौटी है और सुबह से ही लोग खरीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं। ख़ासतौर से अगर जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर जो भीड़ उमड़ने वाली है उसके लिहाज से पुलिस प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी तरह की अनहोनी यहाँ पर नहीं हो, कोई वारदात नहीं हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से जो मचान लगाकर यहाँ पर हथियारबंद पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था किसी तरह से नहीं बिगड़े उसके खासे इंतजाम किए गए। सादा वर्दी में यहाँ पर पुलिस के जवान तैनात किए गए ताकि आमजन को खरीदारी के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना का सामना नहीं करना पड़े। मैडम, आपसे जानना चाहूँगा, धनतेरस से आप खरीदारी करने आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। 2 साल कोरोना काल था, उसके बाद 2 साल बाद मौका मिला है, किस तरह की खुशी है? वो देख ही रहे हैं आप बाजार में। तो देखिए जो ग्राहक है, लोग हैं, वो भी कहीं न कहीं खुश नज़र आ रहे हैं। और उनकी माने तो बाज़ार में जो रौनक लौटी है खरीदारी के साथ में एक बार फिर जो माहौल बना है वो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि संतोषजनक माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लोग बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आपके आसपास काफ़ी लोग भी हैं, व्यापारी भी हैं, उनसे पूछिए व्यापारियों से कि क्या कुछ नया इस बार ग्राहकों के लिए लाए हैं और किस तरह से जो है फेस्टिवल में उत्साह और ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जो यहाँ दुकानदार हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, जो ग्राहक हैं उनसे भी जानेंगे दीपावली को लेकर के वो किस तरह से तैयारी में जुटे हुए थे। जिस तरह से व्यापारी पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पर कामकाज में जुटे हुए थे, तैयारियों में जुटे हुए थे, और आज चूँकि दीपोत्सव का जो आगाज़ है यहाँ पर हुआ है, तो कहीं न कहीं जो लोगों में खुशी है, उसके साथ में जो व्यापारी है, दुकानदार है, उनमें भी कहीं न कहीं खुशी है कि लंबे समय बाद में जो है। आपसे जानना चाहूँगा, 2 साल कोरोना काल के बाद में आज धनतेरस से दीपोत्सव का आगाज हुआ है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। अभी तो कोरोना के अंदर क्या बहुत दिक्कत चल रही थी और अभी मार्केट खुला है, उसके अंदर व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है
और कस्टमर भी आ रहे हैं, धूमधाम से खरीदारी चल रही है उसके अंदर फटाफट के बाद। आप भी खरीदारी करने पहुंचे हैं, किस तरह लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल कोरोना काल के बाद बाजार खुला है, आप आज धनतेरस पे खरीदारी करने पहुंचे हो, किस तरह की खरीदारी कर रहे हो? सब तरह की कपड़े वगैरह। तो जो कस्टमर है वो भी खुश है, व्यापारियों को भी उम्मीद है कि इस बार उदयपुर का रुख कर लेते हैं। अविनाश, और क्या कुछ देखने को मिल रहा है? आप अपनी बात पूरी करिए, पहले कुछ कहना चाह रहे थे, लोगों से भी बातचीत कर रहे थे आप। जी देखिए, मैं सूरजपोल इलाके में हूँ। पटाखा बाज़ार हमने दिखाया। अब कुछ ही दूरी पे यहाँ पे मिठाइयों की दुकान वो भी है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ तक भी पहुँचूँ और भीड़ जो है बाज़ार की वो दिखाने की यहाँ पर कोशिश करूँ। देखिए, हर दुकान के ऊपर यहाँ पर पूरा बाज़ार जो है वो भरा हुआ है। लोग शहर कोट के अंदर का जो बाज़ार है वहाँ पे पहुँच रहे हैं। उनको काफ़ी यहाँ पर मशक्क़त करनी पड़ रही है क्योंकि ट्रैफिक का दबाव जो है वो त्योहारी सीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उदयपुर का सूरजपोल और जो अंदर शहर कोट के अंदर का जो बाजार है वहाँ पे आप देखिए पटाखों की दुकान, मिठाइयों की दुकान, तमाम तरह की दुकानों के ऊपर भीड़ जो है वो है। और आज से ही लोगों ने मिठाइयाँ यहाँ पर खरीदनी जो है वो शुरू कर दी है। तो कहा जा सकता है कि धनतेरस के दिन धन की वर्षा हो रही है और 2 साल बाद जब खुल के त्यौहार मनाने का लोगों को अवसर मिला है, लोगों को मौका मिला है, तो वो इसको किसी तरह से इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहते, कोई कोताही नहीं करना चाहते। आप देखिए तमाम बाजार पूरी तरह से सजे हुए हैं, आकर्षक लाइटिंग बाज़ारों में यहाँ पर की गई है और उसके अलावा दुकानों के ऊपर खूब भीड़ जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे मैं भी बात करने की कोशिश करूँगा। भाई साहब, 2 साल बाद आप फिर से दीपावली मनाएंगे, कोरोना काल में इतना उत्साह नहीं था, किस तरह से तैयारी है इस बार यादगार करने की दीपावली? इस बार सब अपने संबंधियों से, दोस्तों से खुल के मिलेंगे, खूब नाचेंगे गाएंगे। बहुत समय बाद मौका मिल रहा है, खूब मिठाई खरीद रहे हैं। पटाखे तो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें पॉल्यूशन होता है, लेकिन बाकी सबसे मिलेंगे और खूब मिठाइयाँ खाएंगे। बिल्कुल, देखिए इंतज़ार है अपनों से मिलने का, क्योंकि 2 साल का दौर था तब अपनों से मिल नहीं पाए थे। तो यही लोगों का मानना है कि जब मुलाकात होगी, मेल जोल बढ़ेगा, तो कहीं कहीं दीपावली का उत्साह जो है वो ज़रूर यहाँ पर नज़र आ रहा है। जी भवानी और अविनाश, खबर पर जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और धनतेरस पर जो है